बल्कि वाकई नीतीश मंत्रिमंडल के एक मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। ये जानकारी और ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल समस्तीपुर में क्या स्थिति है, पहले इसको समझ लीजिए कि सरकार के दो मंत्री आमने सामने हैं, उनके बेटे बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। अंतर बस इतना है कि एक की जो बिटियां हैं वो एनडीए की उम्मीदवार हैं, तो वहां ज्यादा दिक्कत नीतीश कुमार को नहीं है। और अशोक चौधरी खुलकर प्रचार कर रहे हैं, खुलकर मदद कर रहे हैं और जाहिर तौर पर एनडीए के उम्मीदवार हैं। नीतीश सरकार के दूसरे मंत्री हैं महेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल के एक मंत्री का इस्तीफा कभी भी हो सकता है और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वाकई नीतीश मंत्रिमंडल के एक मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और कभी भी उनके इस्तीफे की खबर सामने आ सकती है। समस्तीपुर लोकसभा सीट और समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर जेडीयू के अंदर भूचाल है, जेडीयू के अंदर भीषण लड़ाई है। समस्तीपुर लोकसभा सीट में दो मंत्रियों के बीच लड़ाई है। नीतीश कुमार के दो मंत्री आमने सामने हैं और दो में से एक मंत्री को निपटाने की बात नीतीश कुमार ने खुले मंच से कह दी है। और मंत्री जी को नीतीश कुमार निपटाएं, इससे पहले मंत्री जी खुद ही नीतीश कुमार के कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं और खुलकर मैदान में आ सकते हैं। ये जानकारी और ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल समस्तीपुर में क्या स्थिति है, पहले इसको समझ लीजिए। समस्तीपुर लोकसभा सीट में नीतीश कुमार की सरकार के दो मंत्री आमने सामने हैं, उनके बेटे बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। अंतर बस इतना है कि एक की जो बिटियां हैं वो एनडीए की उम्मीदवार हैं, तो वहां ज्यादा दिक्कत नीतीश कुमार को नहीं है। दूसरे के जो बेटे हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ दिक्कत नीतीश कुमार को है। अशोक चौधरी की बिटियां हैं शांभवी चौधरी, उनको उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने और अशोक चौधरी खुलकर प्रचार कर रहे हैं, खुलकर मदद कर रहे हैं और जाहिर तौर पर एनडीए के उम्मीदवार हैं। अशोक चौधरी एनडीए के बड़े नेता हैं, कहीं कुछ गलत नहीं है। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबने शांभवी चौधरी के लिए प्रचार किया है। दूसरी तरफ नीतीश सरकार के दूसरे मंत्री हैं महेश्वर हजारी, जिनके बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। महेश्वर हजारी की मुश्किल यह है कि वो हैं एनडीए सरकार में मंत्री, वो जेडीयू में हैं, तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार कैसे कर सकते हैं खुलकर, भले ही कांग्रेस का उम्मीदवार उनका अपना बेटा क्यों न हो। लेकिन महेश्वर हजारी समस्तीपुर में डटे हुए हैं, पर्दे के पीछे रहकर मदद कर रहे हैं सन्नी हजारी की, अपने बेटे की, और एनडीए उम्मीदवार की राह मुश्किल कर रहे हैं। अशोक चौधरी की बिटिया जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी राह मुश्किल कर रहे हैं। जेडीयू को ये बड़ा नागवार गुजरा है, नीतीश कुमार को ये बड़ा नागवार गुजरा है और नीतीश कुमार ने सीधी चेतावनी, सीधी धमकी महेश्वर हजारी को दे दी है कि चुनाव बाद आपसे हम मुक्ति पालेंगे। तो ये तय हो गया है कि महेश्वर हजारी की अपने मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार छुट्टी करने जा रहे हैं, उनको हटाने जा रहे हैं। शायद पार्टी से भी बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाए। तो महेश्वर हजारी के लिए क्या रास्ता बचा है? महेश्वर हजारी के लिए रास्ता बचा है वो सरेंडर कर दें नीतीश कुमार के सामने, बैकफुट पर आ जाएं और वो एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करें। लेकिन महेश्वर हजारी ऐसा कर नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस उम्मीदवार और अपने बेटे के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो खबर आ रही है कि महेश्वर हजारी को नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल से निकालें, उससे पहले महेश्वर हजारी इस्तीफा दे सकते हैं और खुलकर मैदान में आ सकते हैं, खुलकर अपने बेटे के लिए प्रचार कर सकते हैं। और अगर ऐसा महेश्वर हजारी ने किया, समस्तीपुर में वो खुलकर अपने बेटे के साथ खड़े हो गए, खुलकर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, तो शांभवी चौधरी की राह मुश्किल हो जाएगी, चिराग पासवान की उम्मीदवार की राह मुश्किल हो जाएगी, एनडीए की राह मुश्किल हो जाएगी। महेश्वर हजारी इस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता हैं, जमीनी नेता हैं, यहाँ से सांसद रहे हैं और जिस वोट बैंक पर चिराग पासवान दावा करते हैं उस वोट बैंक में आसानी से सेंधमारी कर सकते हैं महेश्वर हजारी, क्योंकि उन वोटरों पर महेश्वर हजारी का भी अच्छा खासा प्रभाव है, खासकर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो खेल अभी समस्तीपुर में खत्म नहीं हुआ है, समस्तीपुर में असली खेल अभी बाकी है। देखना होगा कि महेश्वर हजारी खुलकर अपने बेटे के लिए आते हैं या फिर पर्दे के पीछे रहकर ही प्रचार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।